में लेके आई हूँ एक आपके लिए एक महा सीरीज, जिसमें करेंगे अभी तक का कंप्लीट रिवीजन क्लास +1 एंड क्लास +2 क्लास का। एंड दिस सीरीज हेल्पफुल फॉर एस्टेट एंड EMRS स्टूडेंट के लिए। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगर किसी ने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बेसिकली सिर्फ इस सीरीज को जरूर देख के जाना। ये सीरीज आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि कई बारी है जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट है, कैसे आता है, फॉर्मूला से रिलेटेड आता है। जस्ट मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करवाने की स्टार्ट करूंगी। आज बेसिकली मैं क्लास +2 का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाली हूँ इन वन शॉर्ट वीडियो में। कल या परसों 2 दिन के बाद है आपके पास क्लास +1 की कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। लॉन्ग जरूर होगी, प्लीज धैर्य बना के रखना, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ कवर करवा दूंगी। लास्ट के 15 मिनट्स में आपको बिल्कुल अच्छे से टिप्स दूंगी, कैसे आपको मतलब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, 10 डेज को कैसे आपको इन 10 डेज में ही एक बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट प्लान बना के अपने एग्जाम को क्रैक करना है, वो लास्ट 15 मिनट में आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी। तो मैं रानी सैनी वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। सो डोंट वेस्ट योर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं करवाऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे लिखते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हैं ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। आप चाहो तो इस वीडियो है उसको 2 की स्पीड में देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे बेसिकली चार्ज है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो चार्ज है बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक वैन जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड थर्ड विच इज लास्ट जब चार्ज क्या करता है आपके पास है एक्सेलरेट होता है। जब चार्ज है रेस्ट में होता है तब आपके पास है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जनरेट नहीं होगी। जब आपके पास चार्ज है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ होगी, बट आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर है वो शो नहीं होगा। लेकिन जब चार्ज है एक्सेलरेट करता है, ये टेबल इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये टेबल यहाँ से एक नहीं 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से पूछ लेगा आपसे आगे। जब चार्ज है एक्सेलरेट करता है तब आपके पास है कौन सा नेचर देखने को मिलता है, तब आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल नेचर्स आपको मिलेंगे देखने को। राइट, अब बेसिकली बात करती हूँ मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्ज, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है आपके पास है ये एक चार्ज है वो स्केलर होता है, कंजर्व्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जब 2 टाइप्स के मतलब सेम सिमिलर चार्ज होते हैं, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। राइट, अब स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं चार्ज की, तो आपके पास जो फ्रैंकलिन होती है जो कि किसके इक्वल होता है 1 ESU के। लार्जेस्ट चार्ज होती है वो 1 फैराडे होती है जो कि किसके इक्वल होती है 96,500 के। राइट, कूलम्ब के। क्वार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब बात करते हैं हमारे पास जो बेसिकली चार्ज डेंसिटी वो 3 टाइप्स के एग्जिस्ट करती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, दैट्स मींस आपके पास वहां पे क्या आएगा, लैम्डा शो करेगा, लैम्डा विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो आपके पास है चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास रो है वो किसके इक्वल होगा, dq अपॉन में dv के इक्वल आएगा। अब यहाँ से आप इन तीनों फॉर्मूले से आप ना चार्ज निकाल सकते हो। अब क्वेश्चंस में कैसे आएगा, क्वेश्चंस में कोई भी स्टेटमेंट है या न्यूमेरिकल गिवन होगा, वहां पे आपको बेसिकली बताया जाएगा कि कौन सा चार्ज है, वहां पे सरफेस चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजिली अपने न्यूमेरिकल को टारगेट कर सकते हो ना। अब आता है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का यूज क्यों किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ यूज इसलिए किया गया था कि ताकि चार्ज को हम डिटेक्ट कर सके। मेजर करने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट का यूज नहीं कर सकते, मतलब एक्चुअली में ये है कितनी क्वांटिटी है चार्ज की वो नहीं बताता, सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे चार्ज है कि नहीं है, दैट्स इट। अब आपको कौन से प्रोसेस, कौन से मेथड के द्वारा है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज का पता कर सकते हैं, वो आता है कंडक्शन और इंडक्शन के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, यू ऑल नो दैट जब 2 चार्ज के बीच में जब हम फोर्स निकालते हैं तब आपके पास है कूलम्ब्स लॉ, हम वहां पे देखते हैं तब वहां पे आपके किसके इक्वल होता है, जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो R है वो 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस है।
राइट। अब यहाँ पे जब k की बात करते हैं तो k कुछ नहीं है, k आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि जिसकी वैल्यू होती है वो या तो आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ या फिर होती है 1/4πε0। राइट। अभी इसके जो यूनिट होते हैं वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ε0 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.85, ये कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻² कूलम स्क्वायर इनवर्स न्यूटन एंड इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे k = εr = εm/ε0 जो कि किसके अगर आपको किसी भी मीडियम में दे दी जाती है तो अब आप ये वैल्यू पुट करके वहां से अगर जो फोर्स आएगा वो बेसिकली जो आपके पास किसके इक्वल होगा F0/k। तो आप इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप एक बारी आप देखो, या फिर जब पेपर आता है जस्ट 2 या 3 डेज रह जाते हैं तो एक बार आप तब देखना, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये आगे कंटिन्यू करता है, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेंडुलम का। ठीक है, यहाँ से EMR मतलब आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि जो मैक्सिमम होता है ना NVS, KVS, DSS, D है, ये अच्छे टॉपिक्स को उठाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। टॉपिक बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। आपके पास है पेंडुलम होता है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज मैंने ले लिया जैसे Q1 M1 और यहाँ पे मैंने जब 2 चार्ज लिए पेंडुलम पे, डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट मास है, हेयर चार्ज Q1 एंड M1 एंड हेयर चार्ज Q2 एंड मास M2। राइट। अब यहाँ पे बात देखो, अगर आपको फाइंड आउट करना आ जाए हम कैसे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, तो अब आपको कैसे निकालनी है वैल्यू अल्फा एंड बीटा की। बेसिकली जो आपके पास है जो वैल्यू होती है अल्फा एंड बीटा की वो डिपेंड्स करती है चार्ज एंड मास पे, दोनों पे डिपेंड करती है अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू। लेकिन अगर हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड करता है, मास के भी कैसे इनवर्सली प्रिपोर्शंस। यहाँ पे देखो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों का रेशियो से tan अल्फा जब tan बीटा निकालते हैं ओनली किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। राइट। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा tan अल्फा अपॉन में tan बीटा विच इज इक्वल टू M2 अपॉन में M1। यहाँ से अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चंस में बोल देता है आपके पास है 2 चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, लेकिन दोनों डिफरेंट चार्ज के मास अगर इक्वल है देन उस केस में आपके पास है अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। लेकिन अगर आपसे कंडीशन सेकंड दे देता है, सेकंड कंडीशंस में क्या है, अगर आपके पास है मास जो चार्ज 1 था Q1 चार्ज था, अगर उसका मास है M1 से अगर वो ग्रेटर देन है किसके कंपैरिजन में M2 के कंपैरिजन में, देन यहाँ पे आपके पास है वो बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अल्फा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब आपके पास आ जाता है tan थीटा निकालना, देन उस केस में आपके पास क्या आएगा Fe अपॉन में mg। अब यहाँ पे बेसिकली जब टेंशन निकालते हैं तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा √² ऑफ Fe स्क्वायर प्लस का mg के स्क्वायर के। अब बात करते हैं फोर्स ऑन रोड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। अब ड्यू टू आपके पास एक रोड गिवन है, उसमें मैंने मान लिया एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लिया, तो यहाँ पे से dq चार्ज है स्मॉल एलिमेंट से, मान लिया dx है इसकी स्मॉल लेंथ, इसकी जो लेंथ है l है, चार्ज से इस यहाँ से जो स्मॉल एलिमेंट लिया डिस्टेंस x और यहाँ पे a है, तो यहाँ के पास जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो निकल के क्या आएगा f विच इज इक्वल टू k q d l लैम्डा l अपॉन में a इंटू a प्लस l। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, जो आपके पास है न्यूमेरिकल गिवन हो आप अपने न्यूमेरिकल से वो इनपुट निकाल कर आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होती है। तो इन शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ आपसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से दूर होती है और नेगेटिव के पास होती है। अब पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो बेसिकली क्या आएगा k q अपॉन में r स्क्वायर और ग्राफ है कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा इन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R। राइट। अब रिंग की बात करते हैं, बेसिकली आपके पास एक रिंग गिवन हो और यहाँ से अगर आपसे पूछ लेता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना एट P पॉइंट पे है, यहाँ पे P पॉइंट है, तो यहाँ पे आपके पास है निकल के आएगी क्या k q x। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये जो k q x k q x राइट, k q x डिवाइड में क्या आएगा r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ये r स्क्वायर एंड हियर x स्क्वायर, इसका कितने आती है पावर √3/2। राइट। तो अब कंटिन्यू करते हैं, आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नाउ अब करते हैं कंटिन्यू। अब आता है ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। जब भी आपके पास ग्राफ आएगा तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी और एक्स की वैल्यू है वो कहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे आर की एक्स की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, आर अपॉन में √2 के। अब बात करते हैं हाफ रिंग की। जब भी आपके पास है हाफ रिंग गिवन हो, वहां पे बोल रहा है चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन उस केस में आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास आएगी तो वो क्या आएगी, E=2 के लैम्डा अपॉन में आर आएगी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, इसमें यहाँ पे जो लैम्डा होता है जो वो किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ से आपके पास है उसकी वैल्यू पुट कर दी है लैम्डा की चार्ज पर यूनिट एरिया, हाफ रिंग है तो यहाँ पे क्या दिया πr², राइट। अब यहाँ पे आपको एक विजुअलाइज आएगा, अगर आपको कोई भी चार्ज गिवन है, बेसिकली थोड़ी सी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट मांगती हूँ, आप प्लीज मेरी बातों पे कंसंट्रेट करना। मेरी गुड़िया है छोटी सी, आपके साथ साथ है, उसका भी एस्टेट का एग्जाम है, अभी 2 साल की हुई है, ठीक है। तो शरारतें बहुत करती है, तो मेरे साथ साथ वो भी ऐसे मेरे कॉपी कर रही है, ठीक है। तो आप प्लीज मेरी बातों पे कंसंट्रेट करना। तो राइट, अब करते हैं RS* की, मतलब आपको फील आएगा जब भी कोई भी चार्ज गिवन है और आपसे बेसिकली बता दिया जाता है कि इस एंगल से है, तो आपको डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकालना है, आपके लिए एक फॉर्मूला है 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन θ/2। आप कोई भी चार्ज हो आप है इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन θ/2, राइट है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। यहाँ पे आपके पास बेसिकली लाइन चार्ज गिवन है और यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आता है, के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस का कोस अल्फा माइनस कोस बीटा जे कैप, ठीक है। आज मैं यहाँ पे 2 केस को डिस्कस करती हूँ इनफाइनाइट लाइन के लिए। इनफाइनाइट लाइन की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है आपके पास रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 के लैम्डा अपॉन आर। एंड फाइनाइट लाइन के लिए एट आर व्हेन अल्फा एंड बीटा, जब अल्फा और बीटा होगी तो कोस वाले जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टर साइन के साथ 2 साइन अल्फा आई कैप आ जाएगा। तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा आई कैप, राइट। स्क्रीनशॉट लो। नाउ गाइस दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक नहीं मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हो आज तक, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना, पेपर उठाना और आप फिर देखना। यहाँ से ये बेसिकली ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये क्वेश्चन बता करवाती हूँ कैसे करते हैं। जब भी आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किस पे, एट सेंटर पे, और आपके पास कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो बेसिकली इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो भी आएगी इक्विवेलेंट अपोजिट आएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से भी इक्विवेलेंट अपोजिट आएगी, कैंसिल हो जाएगी। बट यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही सेंटर पे, तो आपके पास कितने आएगी, E विच इज इक्वल टू KQ अपॉन में R² आएगी, राइट। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन है आपसे ये आपको दे दी जाएगी, जिसमें आपसे कुछ भी पूछ लेगा, या तो आपको 3 पार्टिकल दे देगा, या आपसे 2 पार्टिकल दे देगा, या फिर आपसे 1 पार्टिकल देकर भी कोई भी कंडीशन अप्लाई करके आपसे है क्वेश्चन है वो पुट कर सकता है। क्वेश्चन से देखो ध्यान से, प्रोटॉन है, आपको प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन दिया है, उसको प्रोजेक्टेड किया गया है किसमें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट। देन फाइंड रेशियो ऑफ डेविएशंस का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। जब यहाँ पे फर्स्ट केस है, केस क्या है, जब प्रोजेक्टेड किया जाता है विद सेम काइनेटिक एनर्जी से, मतलब किस चीज को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को। जब सेम स्पीड से अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया जाता है, उस टाइम पे जो डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली आप पर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तीनों का जो रेशियो आएगा डेविएशंस का वो किसके इक्वल आएगा, 1:1:2 के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं जब प्रोजेक्ट किया गया हम जिस सेम मोमेंटम से, तब इनका जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1:2:8 के इक्वल आएगा। ये ध्यान रखना, इसको डायरेक्ट आपको ये पॉइंट याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं जब प्रोजेक्ट किया गया है तीनों पार्टिकल्स को विद सेम स्पीड से, तब आपका जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट मास पे डिपेंड करता है। और यहाँ से जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2:1:1 निकल के आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को एक नहीं 3-4 बार ही देखना, ठीक है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हो, लेकिन इसको मत छोड़ना।
यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा ना, देन 100% यहाँ से आएगा। इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चंस को आप कहीं ना कहीं छोड़ सकते हो, ये मत छोड़ना। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ग्राफ से रिलेटेड। यहाँ पे बेसिकली जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, ये क्या है, मैंने डाइपोल करवाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेसिकली, होता क्या है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शंस होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इक्वेटोरियल लाइंस पे निकालते हैं तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या आता है, -kp अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। मतलब सेम कुछ ना कुछ रिलेटेड आप रिलेट करके देखोगे रिंग से, ये कुछ ना कुछ मैच होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की, देन आपके पास कितना आएगा, 2kpx अपॉन में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वेटोरियल लाइन में मतलब ऐसे होता है, ठीक है, वहां पे जमा होगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। ए स्क्वायर में से आपको माइनस करना है एक्स स्क्वायर को, राइट। जब हम इस पे कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 2kp अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं हम इक्वेटोरियल अपॉन में एक्सियल का, देन आपका रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/2। ये याद रखना, डाइपोल के केस में ये याद रखना, चाहे ये भले आपको याद हो या ना हो, बट ये याद रखना, रेशियो इक्वेटोरियल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल अपॉन में ई एक्सियल का रेशियो किसके इक्वल आएगा, 1/2, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर आइडल डाइपोल के लिए, जब बात करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, kp अपॉन में r³ √3 cos के थीटा प्लस 1। अब ये ग्राफ देखो, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन से फोर्स बिटवीन टू डाइपोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है 1/r², ऑब्वियसली। अब यहाँ पे तो फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल के बीच में जब आपसे फोर्स पूछ लेता है, ये आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी पूछ सकता है आर की, मतलब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन फोर्स बिटवीन टू डाइपोल को, तो आपको डिपेंडेंसी है चार्ज की, वो अलग अलग ऑप्शन से आ सकते हैं। तब ये इसमें पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है 1/r⁴ के। सेकंड है फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। एंड थर्ड है फोर्स बिटवीन टू चार्ज में इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे 3 केस थे, तो जितना ये वाली जो मैंने लिखी ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके ये तीनों ग्राफ है सोल्व हो जाएगी। जिसकी पावर जितनी ज्यादा वो सबसे नीचे आएगा, पावर जितनी ज्यादा नीचे। अब यहाँ पे देखो किसकी पावर r⁴ की थी ना, मतलब फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, फर्स्ट वाले था उसके पास सबसे ज्यादा थी, वो सबसे नीचे, देखिए फर्स्ट वाला ये, तो यहाँ पे देखो ये सबसे नीचे है। सेकंड है, सेकंड के वाले केस में था 1/r³, ये इसी सेकंड नंबर पर, ये जिसके पास सबसे कम वो सबसे ऊपर, जिसके पास सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे। आप कोई भी एक पॉइंट है लेके आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हो, या तो आप ऐसे याद रखो पावर ज्यादा सबसे नीचे, पावर कम सबसे ऊपर, कोई भी 2 पॉइंटों में से, इन दोनों पॉइंटों में से आप एक है चूज करके याद कर सकते हो, राइट। करते हैं नेक्स्ट, ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना हर स्लाइड हर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करवाऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, नहीं इतना टाइम हो, और मैं नहीं चाहती आप टाइम वेस्ट करो, राइट। आपको करना है मैक्सिमम स्कोर, अच्छे से स्कोर करना है, ये 10 डेज भी आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। अब देखो ये है, इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, कैसे भी करो कर लेना। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया गया, तब आपके पास क्या होता है, या फिर मैं इसको कहूँ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट डाइपोल के लिए आपके पास है वर्क डन का फॉर्मूला, जो कि किसके इक्वल होता है, नेगेटिव होता है ऑफ डेल यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की। अब यहाँ पे आपके पास है डाइपोल की जो स्टेट है वो कैसे दी गई है, जब थीटा है वो 0 हो, जब थीटा है 90 डिग्री हो, जब थीटा आपके पास ये एंगल गिवन है 180 डिग्री का, जब आपके पास थीटा एंगल हो। अब यहाँ ना जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब आपके पास है जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। जब थीटा आपके पास है 90 डिग्री होगा उस केस में P परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब थीटा 90 डिग्री देन P एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में टाउ है वो 0 होगा, टॉर्क यहाँ पे जो टाउ होगा वो किसके इक्वल होगा, PE के, यहाँ पे जो टाउ होगा वो 0 होगा टॉर्क। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आएगी, माइनस का PE
यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी इस केस में। और व्हेन जब आपके पास है थीटा 180 डिग्री है, देन उस केस में आपके पास है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो कि किसके इक्वल होगी, P और E के। अब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स तीनों सिचुएशंस में आपके पास 0 रहने वाला है, राइट। अब देखो कंटिन्यू करते हूँ, क्या है ध्यान से देखो। यहाँ पे ये है, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गो रिलेटेड, राइट। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक फॉर ए गिवन सरफेस से, राइट। तो यहाँ पे फाई है वो किसके इक्वल आएगा, E डॉट ए। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हो, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, E A cos थीटा आएगा। और जो एंगल है वो बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन एरिया वेक्टर। स्केलर होते हैं, यूनिट ध्यान रखना, वोल्ट पर मीटर होती है। यहाँ पे आएंगे वोल्ट मीटर होगी, या फिर हम कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ये है आपकी इसकी यूनिट है। अब मैं बात करती हूँ गोस लॉ है 5 है, वो क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए विच इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज है फॉर ए गिवन सरफेस डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। ये आता है आपके पास गोस लॉ जो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है, फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड सरफेस एंड चार्ज आउटसाइड ऑफ सरफेस, राइट। ये हमेशा ऑलवेज वैलिड रहेगा, लेकिन ये जो गोस लॉ है इज ओनली एप्लीकेबल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम गोस लॉ का जो हम यूज करते हैं ये सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करती है, किसमें, फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में, राइट। अब मैं आपको कुछ केस है वो स्टडी करवाती हूँ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने बेसिकली क्वेश्चन से लिखा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो आपको कैसे करना, और फिर मैं कुछ एप्लीकेशंस है ये गोस लॉ की, ठीक है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट है ये याद कर लेना और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक क्यूब गिवन है और उस पे एक चार्ज है वो कॉर्नर्स पे पुट किया गया है, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे फ्लक्स कैसे निकालना। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चार्ज को सिमेट्री करना है। कैसे, इस क्यूब के आपको आसपास है और भी क्यूब लगाने, तभी ये चार्ज है वो सेंटर में आएगा। अब यहाँ पे एक क्यूब है, इसके ऊपर रखोगे, एक साइड में रखोगे, एक नीचे रखोगे। अब इस चार्ज का बेसिकली इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 1/8 डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे रखा हुआ। अब बेसिकली यहाँ पे कॉर्नर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q/8 3 एप्सिलॉन नॉट। और जितने हमने पुट किए थे उससे मल्टीप्लाई करना आपको 3 से, राइट। अब मैं करती हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आपके पास कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगी KQ/R², राइट। अब ग्राफ देखो कैसे प्लॉट किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन R² से R, राइट। तो ऐसे आएगा। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वो आएगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है 2K λ/r, राइट। और ग्राफ है इसका सेम ऐसे आएगा। नाउ द थर्ड देखते हैं इनफाइनाइट होलो सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आती है, 2K λ/x, और वी कैन से दैट σr/ε0r। यहाँ पे जो ये R है वो बेसिकली आउटसाइड पॉइंट है, ये जो R है कैपिटल R है वो क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ केस है, फोर्थ केस में इसने दिया गया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए आपके पास जो आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो कितनी आती है, ρr²/2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। अगर मैं इसको व्हेन जब r स्मॉल r है वो इक्वल है कैपिटल R के, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी ρr/2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और r का एक बार है ये मैक्सिमम पॉइंट को अटेन करेगा, आफ्टर दैट है फिर वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है टू होलो कंडक्टिंग और वी कैन से दैट नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में।
तो आपके पास है इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड है 0 होते हैं, आउटसाइड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो के क्यू अपॉन में आर स्मॉल आर स्क्वायर आती है। स्मॉल आर कैपिटल आर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस पे आएगी वो कितने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर के। अब फाइंड करते हैं नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। इस टाइप में जो केस है क्योंकि इनसाइड 0 था तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, अंदर है वो 0 है। जैसे यहाँ पे जो सरफेस पे आने के बाद है वो कैसे होगी, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर थे तो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। यहाँ पे इनसाइड भी डिपेंड करता है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो किसके इक्वल होती है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में आर क्यूब। अगर आप है इसको या तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो या फिर दूसरे फॉर्मूले को याद रखो, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो है बेसिकली है रो है वो कैसा है, एक्चुअली जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि इस केस में जो चार्ज है वो वॉल्यूम में होता है। तो यहाँ पे रो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो वो वाली वैल्यू पुट करनी है और आफ्टर दैट आपके पास है ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं आउटसाइड और सरफेस पे क्या होती है। आउटसाइड पे सेम आएगी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर एंड सरफेस पे भी क्या आएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सिर्फ इनसाइड का डिफरेंस था, इनसाइड है होलो कंडक्टिंग की बात आ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको कि होलो दे रखा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये बोथ आर इक्वल होते हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर बात आ जाती है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है, यहाँ पे ये देखना है। अच्छा एक वहां पे था ना ये वाले में, यहाँ पे होलो है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सॉलिड है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस केस में आपके पास ग्राफ है ऐसे आएगा, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट। आप देखते हैं नेक्स्ट, ये बिल्कुल लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके बाद करवाऊंगी नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, स्पेरिकल फर्स्ट स्पेरिकल सेल में, मतलब आपके पास स्पेरिकल सेल हो सकता है या फिर उसको आप है होलो स्फीयर बोल सकते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पे क्या होगी, आपके पास है इनसाइड है वो 0 होगी, आउटसाइड है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर होगी और सरफेस पे के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट और सीट का केस लिया गया है यहाँ पे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो किसकी कहलाएगी, ई विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं इसको चार्ज के फॉर्म आपके पास है किसके इक्वल आएगा, चार्ज मतलब से Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट की वजह से आपके पास है कितना आता है, E विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं इसको फिर दोबारा से चार्ज में रिप्रेजेंट करूंगी तो कितना आएगा, Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब चार्ज में दोनों की दोनों वैल्यू है वो कितनी आएगी, सेम आएगी, राइट। अब मैंने आपको देखो, मैं इस यूनिट को बहुत लंबा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको हर एक स्लाइड है वो रिप्रेजेंट की है ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। ये टाइम है बिल्कुल कॉस्टली है, ये डायमंड टाइम है, आप इसको यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, राइट। अब मैं कराऊंगी नेक्स्ट यूनिट, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही शॉर्टकट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवाऊंगी। एक रिवीजन क्लासेस है, यू ऑल नो दैट ये रिवीजन क्लासेस है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्कस नहीं होगा किसी भी क्वेश्चंस को लेके। कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं करवा दूंगी, लेकिन सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कैसे है, कहाँ पे क्या यूज करना है, आपको वो ध्यान रखना है, उस चीज को ध्यान में रखना है, राइट। अब कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट। हेलो, अब डिस्कस करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सबसे पहले आपको यूनिट है वो पता होनी चाहिए। बेसिकली यूनिट है यहाँ पे इसकी वोल्ट होती है, जूल पर कूलम होगी, वेबर पर सेकंड होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम होती है। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना क्या पोटेंशियल होता है, ये बेसिकली ऐसा ग्राफ आता है। अब यहाँ पे आपके पास है पी पॉइंट पे जब हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं तो फॉर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपके पास जो पोटेंशियल आता है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आता है, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपके पास पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आएगा। अब रिंग के केस में अगर हम फाइंड आउट करें पोटेंशियल ऑन एक्सिस पे, तब आपके पास है के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। एंड हर अगर हम इसको सेंटर में फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आएगा। वेयर अगर पोटेंशियल है एक्स है वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाता है आर से, तब आपके पास है पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन में एक्स आएगी।
अब हाफ रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आएगा। अब ये दो केस है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम डिस्कस करते हैं हेलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ये दो केस लिखे गए ना, दीज टू केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केसेस आपके पास है जो हमारे पास है, जो मतलब एट ओ पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इनपुट मतलब इनसाइड है वो अंदर क्या रहेगा, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। एंड यहाँ पे एट सेंटर पे आपके पास जो पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। मतलब ये सेंटर पे है, ये सरफेस है, ये इनसाइड है और ये एट ओ पॉइंट पे मतलब आउटसाइड है, राइट। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आपके पास फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास है एट ओ पॉइंट पे क्या आएगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आएगा। सरफेस पे के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आएगा। इनसाइड है के क्यू अपॉन में 2r³ इंटू 3r² माइनस का r² आएगा, स्मॉल r²। एंड एट सेंटर पे आपके पास है 3kq अपॉन में 2r आएगा। बेसिकली अगर हम ग्राफ ट्रेस करेंगे तो वो ऐसे आएगा। अब यहाँ पे डाइपोल की बात करते हैं तो एट पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो kp cos थीटा अपॉन में r² आएगा। एक्सिस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आएगा, kp अपॉन में स्मॉल r² माइनस का a²। एंड वी इक्वेटोरियल लाइंस पे पोटेंशियल सब वो कितनी होती है, 0 होती है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कैपेसिटर आता है। तो अब कैपेसिटर को रीड करते हैं। कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है आपके पास, Q इज इक्वल टू CV होता है। यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। डिपेंड्स करता है, ये साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, एंड मीडियम बिटवीन दैम। अब उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फोर्स का क्या होगा एंड प्रेशर कैसे निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स के बीच में क्या आएगा, फोर्स है Q² अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालेंगे तब आपके पास फॉर्मूला आएगा Q सिग्मा² a अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। वेयर आपके यू ऑल नो दैट फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब प्रेशर ऑन द प्लेट है वो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, ए से कैंसिल कट कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिग्मा² अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर मैं इसको Q चार्ज के फॉर्म में लिखूंगी तो Q²। अब यहाँ पे देखो जस्ट इस वाली वैल्यू को ओनली ए से एरिया से डिवाइड किया है तो आपके पास यहाँ पे क्या ओनली क्या आएगा, a² रहेगा और एज इट इज सेम रहेगा। एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो U इज इक्वल टू सिग्मा² अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब करते हैं आगे एनर्जी ऑन कैपेसिटर। बेसिकली एनर्जी जब निकालते हैं तो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू हाफ CV² या फिर हाफ Q² अपॉन में C इज इक्वल टू हाफ QV। मतलब जो भी आपके पास वैल्यू है, Q है, V है, इनमें से कोई भी हो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो भी आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस में गिवन है उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, राइट। अब वो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपके पास है जो पोटेंशियल्स का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, Q² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्या है यहाँ पे, रेडियस है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जब चार्जिंग की बात होती है कैपेसिटर में तो उस केस में वर्क डन बाय बैटरी, ये ध्यान रखना यहाँ पे वर्क डन है वो बैटरी के द्वारा इन चार्जिंग कैपेसिटर में होता है CV²। किसके इक्वल आएगा, CV²। लेकिन अगर वर्क डन की बात की जाए किसमें, चार्जिंग कैपेसिटर में तो होती है हाफ CV²। लेकिन बाय बैटरी के द्वारा अगर वर्क डन निकाला जाए चार्जिंग कैपेसिटर में तो कितना आएगा, CV²। अब एनर्जी लॉस कितना होता है, हाफ CV² होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है, राइट। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपके पास है कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कैसे होता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास चार्ज है वो सेम होता है, पोटेंशियल है V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 आता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट जब हम निकालते तो क्या आएगा, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस का 1 अपॉन में C2 अप टू सो नो। अब लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप का यहाँ से कैसे निकलता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ के पास है वो सेम होगा और यहाँ पे जब आप C निकालोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1 अपॉन में V के। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास है जस्ट अपोजिट होता है, पोटेंशियल है वो सेम होती है। यहाँ पे आपके पास है जो चार्ज है वो सम होता है फॉर ऑल चार्जेस का। कैपेसिटर की बात करें तो हम C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन। और Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, CV। बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C के, राइट।
अब यहाँ पे इफ एन आइडेंटिकल कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल में, अगर वो सारे अगर कैपेसिटर है वो सीरीज और पैरेलल्स में कनेक्टेड है, तब आपका कैसे देखेंगे, एन आइडेंटिकल की बात की गई है। यहाँ पे सीरीज के केस में सी इक्विवेलेंट होता है सी अपॉन में एन, और पैरेलल के केस में आता है सी इक्विवेलेंट एंड सी। इस केस में आपके पास जो सी इक्विवेलेंट आएगा इन स्मॉलर होगा देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से, वहां पे आपके पास है जो सी इक्विवेलेंट होगा इन लार्जर होगा देन लार्जेस्ट कैपेसिटर में। वो वाले ये जो दो बातें लिखी ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पे ध्यान करना। अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, देखो बेसिकली सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, करंट है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे V टोटल है वो किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस अप टू सो ऑन ऑफ V3, जितने भी हो आपके पास सभी का सम करना है। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सीरीज में हम डायरेक्ट सम करते हैं R1 प्लस R2, लेकिन पैरेलल में हम क्या करते हैं 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, मतलब जैसा कैपेसिटर में किया है जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस के लिए ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे निकाला मैंने R इक्विवेलेंट, अगर n रेजिस्टेंस बोल दिया जा रहा है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो n से, जितने भी है वहां पे उसने बोला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो R इक्विवेलेंट होगा वो विल बी लार्जर होगा देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपके पास है पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। R के मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या आपके पास है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आपके पास है V सेम रहेगी, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, सॉरी वोल्टेज है वो सेम रहेगी, करंट है वो डिफरेंट रहेगा। का I जो टोटल है, करंट टोटल कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इफ n इक्वल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे इसमें क्या है ना, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, R अपॉन में n के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, R इक्विवेलेंट विल बी स्मॉलर होगा देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है, राइट। आप देखते हैं ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया। प्रीवियस PYQ देखोगे ना स्टेट के, तो यहाँ से एक नहीं कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है गैल्वेनोमीटर का। आप देखो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, उसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट, राइट। अब उसके बाद है ये वेरी सेंसिटिव होता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज एरर को प्रोड्यूस करता है। G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। अब ये एमीटर की तरह कब होगा और वोल्ट मीटर की तरह कब होगा, अब ध्यान से देखो, एज एमीटर में जब होगा तब ये, जब भी हम क्या करेंगे इसको कनेक्टेड करेंगे इन सीरीज में इन सर्किट में, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। आइडल गैल्वेनोमीटर के लिए आपको R इक्वल टू 0 होगा, बिहेव करता है जैसे सिंपल वायर के तरह ये उस केस में बिहेव करेगा। अब यहाँ पे R एमीटर है वो कैसे निकालेंगे, जस्ट एक फॉर्मूला है यहाँ पे GS अपॉन में G प्लस S है, और S की वैल्यू किसके इक्वल होगी, G अपॉन में N माइनस 1, मतलब जितना कम रेजिस्टेंस होगा आपका परसेंटेज एरर है उतना ही कम आने वाला है, राइट। अब बताती हूँ आपके ये वोल्ट मीटर में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसको वोल्ट मीटर में एज वोल्ट मीटर की तरह कब बिहेव करेगा, जब कनेक्टेड करते हैं इसको, कब, पैरेलल में इन सर्किट में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। आइडल के केस के लिए आपको है रेजिस्टेंस उसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा, उस केस में ये बिहेव करेगा। ओपन वायर और रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S विच इज इक्वल टू G इंटू N माइनस का 1, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, ये जस्ट ओनली मैं आपको फिर बता देती हूँ, जस्ट एक ये क्या है, एक मैराथन क्लास है जिसमें हम ओनली इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ही यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, जस्ट आपको रिवीजन चल रही है, समझ गए आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर का। ये दो केस जो मैंने करवाया ना, 2 या 3 केस है, इनको इम्पोर्टेंट देखना, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है ये वाला क्वेश्चन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप PYQ को अगर आप विजुअलाइज करोगे या अगर आप देखते हो तो समझ गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सुनो बेटा एक मिनट, तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, पहले सबसे पहले इसका रिजल्ट बताती हूँ। इनकी जो आउटपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू और सरफेस पे क्या होगी,
जब करते हैं बात सॉलिड सिलेंडर की, तो यहाँ पे हम इनपुट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को आउटपुट फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे अगर मेरे को सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। देखो बेसिकली जो आपके पास है आउटपुट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, इनसाइड है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे सोलेनोइड की, ये वाला टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोलेनोइड की बेसिकली आपके पास 2 केस आते हैं, जब कब, एक तो जब फाइनाइट सोलेनोइड होता है और एक जब इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करते हैं। फाइनाइट सोलेनोइड में बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 साइन अल्फा प्लस का साइन बीटा आती है। यहाँ पे आपके पास है, आप यहाँ पे 2 वैल्यू निकालेगा, आप बी एंड पे भी निकाल सकते हो, सी पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई, मतलब बी एंड पे आपके पास आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। जब हम इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करते हैं देन उस केस में आते हैं म्यू नॉट एन आई विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। वह जो स्मॉल एन होता है वो आता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन है वो होता है बेसिकली टोटल टर्न, और कैपिटल एल आता है वो आता है टोटल लेंथ। राइट, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जिसको मैं कह रही थी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे PYQ भी आया हुआ है एस्टेट में, आप प्लीज देखना। अब ये है यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस का बी। राइट, अब देखते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा बी, मतलब वेलोसिटी के, और फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा बी के मैग्नेटिक फील्ड के। अब ओनली डायरेक्शंस विल चेंज होगी, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, बट आपकी स्पीड है वो विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये आप बात ध्यान रखना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन है वो 0 रहेगा, और पावर है हम निकालेंगे वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। ये 3-4 बातें जो मैंने लिखी है ना, डायरेक्शंस विल चेंज, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, वर्क डन 0, पावर 0, ये यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट से जस्ट रिगार्डिंग, और जस्ट 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से करना है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, टॉपिक है लॉन्च फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एम विच इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली ये फोर्स कब आता है, जब आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब पुट करते हो, तब आपके पास जो फोर्स निकल के आता है वो ये किसके इक्वल आता है, क्यू ई प्लस का वी क्रॉस का बी। राइट, यहाँ पे ये जो होता है क्यू ई, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी ये क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है। अब यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, अब एक बार प्लीज इसको देखो आप, ये से हेलो, ठीक है, चलिए बैठो। हाँ, ये अपने फोन से वीडियो बना रही है, मम्मा की कॉपी कर लो। ठीक है, अब ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, चार्ज इज प्रोजेक्टेड व्हेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में आपके पास क्या आएगा, v है वो वेरिएबल होगी, जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स वह क्या आएगा, क्यू वी बी आएगा। प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, मेरे को पता थोड़ा सा हो रहा है, प्लीज कंसंट्रेट। तो यहाँ पे एफ एम है वो किसके इक्वल आएगा, क्यू वी बी के, और ए अगर मैं यहाँ से निकालूंगी, अगर मैं फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन पुट करूंगी, देन यहाँ पे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू वी बी अपॉन में एम आएगा। अब जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट है दी गई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मूला पुट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को आप है रिजल्ट निकाल सकते हो। व्हेन द चार्ज इज प्रोजेक्टेड किया जाता है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में आपके पास है फोर्स से एक्सेलरेशन तो है ये 0 आ जाती है, बट आपके पास है वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, इसमें आपके पास क्या होगा, क्या निकालने, जब आपको रेडियस निकालनी है तो यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल आएगी, एम वी अपॉन में क्यू बी। ये 3-4 जो फॉर्मूले लिखे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर है वो किसके इक्वल आएगा, एम वी अपॉन में क्यू बी। एम वी क्या है, मोमेंटम है पी विच इज अपॉन में क्यू बी। अब यहाँ पे पी को जब मैं निकालूंगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो क्या आएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्यू बी। अगर मैं इसको यहाँ पे देखती हूँ चार्ज के फॉर्म में, देन आपके पास निकल के आएगा √2m क्यू बी अपॉन में क्यू बी।
राइट, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। टी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, टी है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। और कब निकालते हैं हम टाइम, जब आपके पास है कंप्लीट 1 रोटेशन हो जाता है। देन आपके पास है जो टी टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल आएगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देन आपके पास कितना आएगा, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। वेलोसिटी सिलेक्टर में जस्ट आपको ये याद रखना v विच इज इक्वल टू ई अपॉन में बी, दैट्स इट। और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है किसमें, इन वेलोसिटी सिलेक्टर में, राइट, ये याद रखना है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।